इक्वेशंस ऑफ, कौन सी इक्वेशंस देखी थी? मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट इक्वेशन आती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या इसका दूसरा नाम क्या होता है बताइए? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको दूसरा नाम क्या होता है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसमें जब हमने इसको ड्राइव किया था तो ये क्या निकल कर आया था? v = u + at। इसके बाद हमने पढ़ा था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको भी हमने ड्राइव किया था बाय ग्राफिकल मेथड एंड ऑल्सो बाय एनालिटिकल मेथड। ओके, वेलोसिटी टाइम रिलेशन इसका नाम है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका नाम क्या है बताइए? पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक, गेट बंद करिए। क्या निकल कर आया था? S = ut + ½ at²। ये हमारे पास आई थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद हमने ड्राइव किया था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका नाम हमने क्या रखा था? पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन। जब थर्ड इक्वेशन मोशन को हमने ड्राइव किया था तो वो निकल कर आया था v² - u² = क्या? 2as। ये तीन इक्वेशन ऐसी हैं जो हम लास्ट क्लास में ड्राइव कर चुके हैं, दो मेथड से, एनालिटिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। ठीक, अच्छा, अब ये जो इक्वेशन हैं, इन इक्वेशन के यूजुअल मीनिंग क्या है वो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर जो टर्म यूज हुआ है u, ये u, इस u का मतलब है ये क्या लिया जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, कहीं पर u में लिखूंगा, इसका मतलब वहाँ पर क्या लेकर चल रहेंगे हम उसको? इनिशियल वेलोसिटी। और v अगर लिखा होगा तो इसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। ठीक, u पता है हमें क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? और a यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक, और t यहाँ पर क्या है? टाइम। ये तो जो फर्स्ट रिलेशन है उसके आपको सबके यूजुअल मीनिंग पता है। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन एंड दिस इज टाइम। अब इस रिलेशन में आ जाइए। u हमें पता है क्या है, t पता है, a पता है, t पता है, ये क्या है? डिस्टेंस। ठीक, तो s यहाँ पर है डिस्टेंस। ठीक, अब इस रिलेशन में आइए। ओके, इन सब के यूजुअल मीनिंग भी हमें पता है कि ये क्या क्या हैं। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर हमें करने हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल जब हम करते हैं तो जब हम डेटा को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे खास बात ये होती है कि वहाँ पर डेटा जो गिवन होता है उसके साथ उसकी यूनिट्स लिखी रहती हैं। कोई भी डेटा उसने दिया, फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड कहीं लिखा हुआ मिला, तो इससे मैं क्या समझूंगा? वो क्या गिवन है? स्पीड। क्या गिवन है? स्पीड। तो ये जितने भी यूजुअल मीनिंग लिखे हुए हैं इनका आपको साथ साथ क्या पता होना चाहिए? यूनिट। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे अगर वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों एक ही बात है, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है। ठीक, दोनों की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, और इसके बाद टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड,
और डिस्टेंस की यूनिट क्या, मीटर। ठीक है, ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, ये बात आ रही है समझ में। अब जब भी हमारे सामने न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें एक चीज़ देखने वाली ये होगी कि सपोज करिए न्यूमेरिकल है मेरा इस इक्वेशन के ऊपर, ठीक, तो इसमें कितनी क्वांटिटी हैं, ये ध्यान से देखिए, कितनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है इस रिलेशन में, 1 2 3 4, कितनी इन्वॉल्व है, 4। तो इसका मतलब ये है कि वो आपको इन 4 में से कोई 3 क्वांटिटी दे देगा और 4th क्वांटिटी आपसे पूछेगा। ठीक, यानी कि 3 नोन क्वांटिटी होंगी और 1 अननोन क्वांटिटी होगी। ओके, तो इसी के बेसिस पर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर आपको बात समझ में आएगी। पेज नंबर है 109, पेज नंबर 109, बुक है NCERT और इन टेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 1। A bus starting from rest move with a uniform acceleration of 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट। ये हमें डेटा गिवन है। जो डेटा हमें गिवन है वो क्या क्या है, पहले हम उसको नोट करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, फ्रॉम रेस्ट, ये वर्ड आया। रेस्ट का मतलब क्या कि वो स्टार्टिंग में अगर वो रेस्ट पर है, इसका मतलब उसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0। ये बात मुझे कहाँ से पता चला कि u 0 हुआ है, आंसर है क्योंकि वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर उसने आगे कहा है A bus starting from rest moves with a uniform acceleration। क्या गिवन है, एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेशन मैंने यहां पर नोट कर लिया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है, A, और ये कितना गिवन है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, फॉर 2 मिनट्स, मिनट्स किसकी यूनिट है, टाइम की। तो इसका मतलब मुझे टाइम गिवन है कितना, 2 मिनट। ये ओके, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। क्या पूछा है उसने, स्पीड, स्पीड पूछी है, स्पीड v हमें निकालना है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब मैंने न्यूमेरिकल को पढ़ा तो मैंने सबसे पहले तो डेटा को कलेक्ट किया कि क्या क्या गिवन है। ओके, फिर इसके बाद मैंने ये नोट कर लिया कि मुझे क्या निकालना है। ओके, अच्छा, ये जो यूनिट यहाँ पर लिखी होती है, इन्हीं से हमें आइडिया लग जाता है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। फॉर एग्जाम्पल कहीं मिनट लिखा था तो मैं समझ गया मुझे क्या गिवन है, टाइम। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा था, इससे मुझे ये पता चल गया ये क्या गिवन है। ठीक, और फ्रॉम रेस्ट कहा था, इससे मुझे क्या पता चला कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये जो क्वांटिटी आपके सामने लिखी हुई हैं, हमें फर्स्ट इक्वेशन मोशन, सेकेंड, थर्ड, इनमें से ये पता करना है कि कौन सी इक्वेशन वहां पर लगाई जानी चाहिए। ठीक है, तो हमने चेक किया, देखिए ध्यान दीजिए भैया, मैं आपको यहीं पर दिखाता हूं। पहली इक्वेशन है v = u + at, दूसरी इक्वेशन है s = ut + ½ at², और तीसरी इक्वेशन है v² - u² = क्या, 2as। अब हमारे सामने एक ये क्वेश्चन है कि हमें इनमें से कौन सा रिलेशन लगाना है। हमें ये गिवन है और ये निकालना है, तो कौन सा रिलेशन लेकर चलें। तो हमने देखा कि देखिए, अगर हम सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, है ना, तो सेकंड इक्वेशन से हमारा पर्पस पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, v, और v तो इसमें आता ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं लगेगा। ठीक, इसके बाद v कहाँ पर आता है, थर्ड में आता है। थर्ड में ये आता है, लेकिन हमें क्या नहीं पता है, s, है ना, हमें s भी नहीं पता और v भी नहीं पता, तो हमें 2 क्वांटिटी इसमें नहीं पता है। तो हमें ऐसा रिलेशन लगाना होता है जिसमें सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी हो, तो वो हम जाते हैं जब हम इस, यानी कि ये भी नहीं लगेगा। अब इसकी अगर हम बात करें तो u हमें पता है पहले से, a हम जानते हैं, t हम जानते हैं, ये तीनों चीज़ें पता है हमें, तो इसका मतलब, और हमें v निकालना है, तो इसका मतलब इन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में कौन सा रिलेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v किसके इक्वल होता है, u + at। u की वैल्यू कितनी है, 0 + a 0.1 इंटू
t की वैल्यू 2 मिनट गिवन है, जबकि ये क्वांटिटी किस में है, सेकंड में, तो इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में। तो 60 से मल्टीप्लाई करा दिया तो आंसर कितना आ गया, 120 सेकंड, 120 ये, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद इसको सॉल्व कर देता हूं। यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आया, 10, और इस 0 से ये 0, तो ये तो 0 चल रहा था, और ये 12 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कितना, तो आंसर कितना, 12। ये क्या निकाल रहे हैं हम, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा स्पीड का। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी रही होगी, 12 मीटर पर सेकेंड। ये था आपका ए पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखिए ध्यान दीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस निकालना है, ठीक। अब फिर से हमारे पास ये क्वांटिटी अब गिवन है हमें, और हमें ये निकालना है, ठीक। अब हमें फिर से ये सोचना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन लगाई जाए। तो हमें निकालना एस है, एस किस किस में आता है, सेकंड इक्वेशन में एंड थर्ड इक्वेशन में। तो हम ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम पहले से कौन कौन सी क्वांटिटी जानते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर v हमें पता है, तो आंसर है हाँ, अब हमें पता है, पहले नहीं पता था, अब हमें पता है। देखिए ये मैंने निकाल लिया है ना। अच्छा, और u हम जानते हैं, हाँ जानते हैं, a हमें पता है, हाँ पता है, ठीक। तो अब हम थर्ड इक्वेशन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक। अब सेकंड की बात करिए, अगर हमने सेकंड इक्वेशन लगाई तो क्या हम u जानते हैं, हाँ हम जानते हैं, t हमें पता है, a हाँ हमें पता है। तो इसका मतलब हम कौन सी इक्वेशन अब लगा सकते हैं, सेकंड इक्वेशन अब हम लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब वेलोसिटी निकल जाएगा तो सेकंड और थर्ड दोनों इक्वेशन लगाई जा सकती हैं, और दोनों से आंसर सेम आने वाला है, ठीक। और अगर हमें ये वाला पार्ट ना गिवन होता, क्वेश्चन में सिर्फ ये क्वांटिटी गिवन होती और ये पूछा होता, तो सिर्फ कौन सी इक्वेशन लग सकती थी, तो आंसर है ये सेकंड इक्वेशन, क्योंकि u, a और t हमें पता थे तो क्या निकल जाता, s। ये वाली क्यों नहीं निकल पाता, ये क्यों नहीं लगाते हम, क्योंकि हमें क्या नहीं पता होता, v। ये समझ आ रहा है आपको, ठीक। तो अभी फिलहाल आप कोई से भी इक्वेशन लगा सकते हैं। तो चलिए मैं थर्ड इक्वेशन लगा लेता हूं, या सेकंड लगाइए, चलिए। s इक्वल्स टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके। u कितना है 0 इंटू t कितना है 120 सेकेंड, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है 0.1 इंटू t कितना 120, इसका क्या स्क्वायर। ये समझ आया, ठीक। अब इसके आगे 0 इंटू 120 0, ठीक है। अब इसके बाद प्लस, यहाँ पर देखिए यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ गया 10, तो 2 इंटू 10 ये मिलकर कितना बन गया 120, सॉरी 20, और ये कितना बनेगा 14400, इतना ही तो आएगा। अच्छा, अब एक जीरो से एक जीरो, इस 2 से ये कैंसिल आउट करिए तो ये कितना आएगा 720, तो 720 इतना क्या, ये क्या निकाल रहे हैं हम, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट क्या लेते हैं हम, मीटर। क्या लेंगे, मीटर, ठीक। ये हमने कौन सी इक्वेशन से निकाला, सेकंड से। अगर सर मैंने थर्ड इक्वेशन लगाई होती तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, ऐसे ही तो लगाते फिर हम। तो v की वैल्यू हम क्या लेकर चलते, जो हम निकाल रखे हैं हमने पहले फर्स्ट पार्ट में, वो कितनी है 12, है ना। क्या लेकर चलते 12, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, और 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी 0.1, और इनटू में क्या s, ये हमें निकालना है। ये बात आ गई समझ में। अगर कोई बच्चा क्या करता है, सेकंड इक्वेशन ना लगाकर कौन सी वाली लगा देता है, थर्ड, तो थर्ड में वो ये वाला जो फर्स्ट का रिजल्ट जो वो निकाल चुका था वेलोसिटी का, वो वहां पर यूज कर लेगा। वेलोसिटी की वैल्यू 12 रख देगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी 0.1। अब 12 का स्क्वायर कितना 144, ठीक, और 0 का स्क्वायर तो क्या हो गया 0। इधर क्या बचा, देखो यहां पर ध्यान दो, 0.1 इंटू 2 कितना 0.2 इंटू में क्या s, ठीक।
अपॉन में आ जाएगा अब ये 144 और अपॉन में क्या 0.2 और इधर क्या चल रहा है s, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, अब इस 2 से ये कैंसिल आउट करिए 720, तो आंसर कितना आ जाएगा 720 मीटर, क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं इसलिए आंसर मीटर में आएगा। तो इस बात का मतलब ये है कि आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, मैंने ये वेरीफाई करके दिखा दिया कि आंसर कैसा आता है, सेम। ठीक, तो फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको करना है तो सबसे पहला काम क्या किया जाना चाहिए, आंसर है सबसे पहला काम है डेटा कलेक्ट करना, और वो डेटा में दो तरह की चीजें कलेक्ट करना, पहला कि गिवन क्या है, दूसरा पूछा क्या है। ठीक, दो काम हो गए, गिवन पता करना और हमसे पूछा क्या हुआ है, हमें निकालना क्या है। ठीक, ये दो हो गया। तीसरा काम, जो हमें गिवन है और जो हमसे पूछा गया है उनके बीच में आपस में कौन सा रिलेशन है, ये हमारा थर्ड काम होता है। ठीक, उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन और आंसर आ जाता है। ओके, इसके बाद एक और मैं एग्जांपल दिखाता हूं तब बात समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर है प्यारे बच्चों 2, पेज नंबर वही सेम रहेगा, पेज नंबर है 109 एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिए, सॉरी ये 110 पर आएगा शायद, किस पर आएगा, हाँ 10 पर आएगा, 9 नहीं, ये है 110 पर। ओके, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। जैसे जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम उसके डेटा को कलेक्ट करते जाएंगे। सबसे पहली लाइन जब मैंने पढ़ी तो वो मुझे मिला, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड, क्या गिवन है, स्पीड कितनी, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब आप एक चीज ध्यान दीजिए बोर्ड पर, ना मैंने यहाँ पर इनिशियल, यहाँ पर स्पीड मैंने ना तो इनिशियल लिखी है ना फाइनल, कुछ भी नहीं लिखा है अभी, मतलब ना यू लिखा है और ना वी लिखा है। अब मैं पहले क्वेश्चन को आगे पढ़ूंगा फिर डिसाइड करूंगा ये कौन सी वाली है। ओके, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स आर, तो आप बताइए कि अगर कोई एक कार है किसी स्पीड से जा रही है और उसने ब्रेक अप्लाई कर दिए तो फाइनली उसकी वेलोसिटी या स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। फाइनली उसकी स्पीड 0 होने वाली है। तो इसका मतलब ये जो अभी हमें गिवन है वो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल स्पीड कैसी है, इनिशियल स्पीड। अब हम यहां पर लिखेंगे कि हमने क्या किए हैं, ब्रेक्स अप्लाइड, ब्रेक्स अप्लाइड किए हैं तो कौन 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, या फाइनल स्पीड 0 कहना चाहिए, 0 किलोमीटर पर आवर, इतना। तो फिर से अगर क्वेश्चन में फ्रॉम रेस्ट आ जाता है तो कौन 0 होता है, u, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, और अगर ब्रेक से अप्लाइड होते हैं तो कौन 0 होता है, फाइनल वेलोसिटी। तो ये बात मुझे अब हो गई है याद कि अगर क्वेश्चन में मुझे कहीं भी लिखा हुआ दिखा फ्रॉम रेस्ट तो मैं समझ जाऊंगा कि u इक्वल्स टू 0 लेना है, और अगर मुझे लिखा दिखा कि ब्रेक से अप्लाइड, ब्रेक से अप्लाइड, तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे क्या लिखना है, v इक्वल्स टू 0। ये बात आई आपको समझ में। ठीक, अब इसके बाद आगे देखिए, सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या गिवन है, एक्सेलरेशन। और जब ब्रेक अप्लाइड होते हैं तो वेलोसिटी कम होती है या ज़्यादा, कम, और जब वेलोसिटी कम होती है, डिक्रीज होती है, तो एक्सेलरेशन का क्या नाम होता है, रिटार्डेशन। क्या नाम होता है, मैंने यहाँ पर एक्सेलरेशन लिखा, उसका सिंबल लिखा, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन गिवन है उसको मैं कैसा लिख रहा हूं, माइनस में, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस क्या दिखाता है कि ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये क्या है, रिटार्डेशन। ये समझ आया आपको। ठीक, अब इसके बाद आगे पढ़ता हूं और क्या पूछा है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, क्या पूछा है, डिस्टेंस। हाउ फार का मतलब क्या पूछा है उसने, कितनी डिस्टेंस वो चलेगी। ओके, अब आपके सामने मैंने बोर्ड पर ये लिख दिया कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। ये बात आ गई समझ में। ठीक, अब मुझे आप ये बताइए कि इन क्वांटिटी के बीच में क्या हम कोई एक रिलेशन जानते हैं, तो आंसर है यस, हम जानते हैं। वो रिलेशन कौन सा है इनमें से, देखिए फिर से, v इक्वल्स टू क्या, u प्लस ए टी, ये पेज पर हर एक पर लिखा जाएगा और फिर डिसाइड करेंगे हम, ये ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना, 2as। अब v पता है, u पता है, a पता है, ये तीन क्वांटिटी गिवन है।
ठीक, और क्या निकालना है, s। अब जो हमें निकालना है उसके बारे में सोचेंगे। सबसे पहले s निकालना है, तो एक तो s यहां आता है और एक s यहां पर आता है। अब इन दोनों में से कौन सा लगाएं, तो आंसर है थर्ड वाला लगाएं। क्यों सर, सेकंड क्यों ना लगाएं, क्योंकि क्या नहीं पता है, टाइम। तो वहां पर दो अननोन क्वांटिटी हो गई, ये तो निकालना ही है, ये भी नहीं पता है, और ऑल्सो क्या नहीं पता है, टाइम। तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन ना लगाई जाए, कौन सी लगाई जाए, थर्ड। क्यों लगाई जाए, क्योंकि v हमें पता है, u हम जानते हैं और एक्सेलरेशन भी हम जानते हैं, तो क्या निकल जाएगा, s। ठीक, अच्छा देखते हैं क्या बनेगा। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2s, ये होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, नाउ v की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस u की वैल्यू कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर एक्सेलरेशन किस में है, मीटर पर सेकंड में। इसका मतलब ये जो u है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा किस में, मीटर पर सेकंड में। 90 इंटू किलोमीटर को मीटर बनाना चाहते हैं, इंटू में क्या, और r को सेकंड बनाना चाहते हैं, तो 3600। यहां पर क्या लिखेंगे, मीटर, और यहां पर क्या, फिर से किलोमीटर को मीटर बनाना चाहते हैं तो क्या, 1000 मीटर, और r को सेकंड बनाना चाहते हैं तो कितने सेकंड होते हैं 1 आवर में, 3600। ठीक, ये आ जाएगा। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 5 और ये कितना, 18। ठीक, ये आ जाएगा। अच्छा 18 से ये कितने टाइम, 5, तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। ये किसका आंसर आया, u का। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब भी हमारे पास ये क्वांटिटी लिखी हो जो कि गिवन है, उसमें हम ये श्योर कर लें पहले ही कि जो क्वांटिटी है वो सब एक जैसी यूनिट में होनी चाहिए। मतलब अगर ये मीटर है तो ये भी क्या हो, मीटर, और ये अगर सेकंड है तो ये भी सेकंड। हम अपनी कैलकुलेशन स्टैंडर्ड सिस्टम में करते हैं, इसलिए मैंने मीटर पर सेकंड में इनको चेंज किया है, ना कि इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज किया है। अगर वो मुझसे क्वेश्चन में कहेगा कि आप अपना आंसर किलोमीटर पर आवर में दीजिए, तभी मैं इस क्वेश्चन को मैं यहां पर चेंज करूंगा किलोमीटर और आवर में। ठीक, अदरवाइज हम ऑलवेज किस में चेंज करेंगे, मीटर एंड सेकंड में। और अगर कहीं पर मास की बातें आएंगी तो वहां केजी में चेंज किया करेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए, v हमने लिख लिया 0 किलोमीटर पर आवर लिखो या 0 मीटर पर सेकंड लिखो, एक ही बातें हैं। ठीक, अब इसके बाद u मीटर पर सेकंड में कितना आया है, 25 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन। हाँ देखिए, ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी है, -0.5, ये, और साथ में क्या चल रहा है, s। ठीक है, अब इसके बाद ये 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, यहां पर क्या बचा, ये माइनस बचा, और 25 का स्क्वायर कितना, अच्छा ये माइनस यहां पर ये लिखा हुआ है। ठीक, अब 2 इंटू 0.5 कितना, 1.0, और साथ में क्या चल रहा है, s। अब ये डिवाइड में लेकर आइए, तो माइनस का 625 अपॉन माइनस में क्या, 1.0, और इधर क्या चल रहा है, s। माइनस से माइनस, ये 1.0 का मतलब कितना हुआ, 1, और 1 से इसको डिवाइड कराइए तो कितना आ जाएगा, 625, कितना, मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक, तो फिर से क्वेश्चन कैसे किया गया, जो गिवन क्वांटिटी थी उनमें एक खास बात ये थी कि क्वेश्चन में ब्रेक से अप्लाइड उसने बोला था, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी को 0 लिया गया, v को क्या लेना है, 0, और इनिशियल जो भी स्पीड गिवन होगी वो हमारी u बन जाएगी। ओके, और एक्सेलरेशन में, क्योंकि अगर ब्रेक से अप्लाइड किए गए तो एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या रहा होगा, रिटार्डेशन। ठीक है, और डिस्टेंस हमें निकालनी थी, तो हमने पहले इन क्वांटिटी को देखा, फिर यहाँ डिसाइड किया क्या लगाना चाहिए, उसके बाद जस्ट एक सिंपल कैलकुलेशंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, पेज नंबर 110 NCERT। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square। क्या गिवन है, एक्सेलरेशन। ठीक, तो जो गिवन है वो सबसे पहले मैंने नोट कर लिया, एक्सेलरेशन कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसके आगे व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी
3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर द स्टार्ट। तो फ्रॉम स्टार्ट या फ्रॉम रेस्ट, इन सब बातों का क्या मतलब होता है बताइए। इस बात का मतलब ये है कि यू क्या लेना है, फ्रॉम रेस्ट हो, फ्रॉम स्टार्ट हो, इन सब का मतलब यू जीरो। ब्रेक से अप्लाइड आएगा तो कौन जीरो, वी जीरो होता है। ठीक, तो यहाँ पर फ्रॉम स्टार्ट बोला था उसने, मतलब फ्रॉम रेस्ट, यू इक्वल्स टू क्या, जीरो, इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक, और इसके बाद टाइम भी दिया है उसने, टाइम, टाइम कितना लेना है, 3 सेकेंड। ठीक है, और आफ्टर द स्टार्ट। ओके, यहाँ पर हम सेंटीमीटर को किस में चेंज कर सकते हैं, मीटर में, है ना। सेंटीमीटर को किस में, मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने का तरीका क्या है हमारे पास, अपॉन में क्या, तो ये क्या बन जाएगा, और अपॉन में क्या चल रहा है, ऐसा। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी, इसको मैंने यहीं पर छोड़ा है। अब उसने पूछा क्या है, वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। उसने पूछा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। ठीक, ठीक, वेलोसिटी यहाँ पर निकालनी है, मैं लिख लेता हूँ। वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब ये मेरे पास इतने सारे रिलेशन हैं, ये मेरे पास गिवन क्वांटिटी हैं और ये मुझे निकालना है, और मुझे ये पता करना है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें काम करेगी। तो v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी, और फिर से s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये 3 इक्वेशन है मेरे पास। अब इन इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन में हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कौन सी ली जाए कि हमें गिवन क्या है और निकालना क्या है। ठीक है, गिवन है हमें a u t और निकालना क्या है v। v कौन कौन से रिलेशन में आता है, फर्स्ट में और थर्ड में। ठीक, अब फर्स्ट लिया जाए या थर्ड लिया जाए, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास कौन सा रिलेशन ऐसा है जिसमें हमें सिर्फ एक क्वांटिटी अननोन है ना। तो अगर हम थर्ड की अगर हम बात करें तो v हमें निकालना है, हमें ऑल्सो क्या नहीं पता है, तो इसमें 2 क्वांटिटी अननोन है, इसका मतलब ये नहीं लिया जाएगा। ठीक, हमें v निकालना है तो v तो इसमें तो आता ही नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं लिया जाएगा। तो सिर्फ क्या बचा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक, u कितना है 0, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2/100, और इनटू में टाइम कितना है 3, ये। ठीक है ना। अच्छा, 0 तो यहाँ पर हट जाएगा, 2 इंटू 3 ये कितना 6, और अपॉन में क्या, इन 2 जीरो की वजह से 0.06 ऐसा बन जाएगा। ठीक, इतना क्या वेलोसिटी निकाली है ना, तो आंसर क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। ये मैंने आंसर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। अगर हो सकता है पीछे जब आप आंसर को देखें तो उन्होंने सेंटीमीटर पर सेकंड में निकाला हो, लेकिन मैंने एक स्टैंडर्ड आंसर निकाला है, वो क्या है 0.06 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा। ठीक, फिर से जब ये हमने क्वेश्चन किया तो उसने क्वेश्चन में क्या गिवन था, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। फिर इसके बाद उसने बोला था व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट से मुझे ये पता चल गया कि वो रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी, और टाइम कितने सेकंड तक चला, वो 3 सेकंड तक, तो फाइनल वेलोसिटी इतनी आ जाएगी। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ध्यान दीजिए। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या गिवन है बताइए, एक्सेलरेशन। ठीक है, कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़िए। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर। क्या पूछा है उसने, डिस्टेंस। डिस्टेंस वो जानना चाहता है कि कितनी होगी, किस कंडीशन पर, विल इट कवर इन 10 सेकेंड। क्या गिवन है बताइए, ये टाइम कितना, एक्सेलरेशन और ये टाइम। ठीक, आफ्टर स्टार्ट, आफ्टर स्टार्ट का मतलब हम क्या समझ जाते हैं कि u किसके इक्वल है 0, इतना मीटर पर सेकंड।
ठीक, ये बात आगे समझ में। फिर से रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन गिवन है। फिर उसके बाद उसने गिवन है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा आफ्टर द स्टार्ट, मतलब u इक्वल्स टू 0, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। ये डेटा हमें गिवन है। तो ये तो क्वांटिटी हो गई 3 गिवन, और फोर्थ हमसे पूछी है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन काम कर जाएगा। तो जो हमें पूछा गया है सबसे पहले उसके बारे में सोचना है हमें। एस हमें निकालना है। एस एक तो इस फॉर्मूले में आता है और एक इस फॉर्मूले में आता है। अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, तो आंसर है वो फॉर्मूला लगाया जाए जिसमें सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी हो। ठीक है, अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन में एस हमें नहीं पता, ऑल्सो हमें क्या नहीं पता है, v। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक, अच्छा एस पूछा है तो फर्स्ट में एस तो आता ही नहीं, तो वो तो वैसे भी नहीं लगेगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन बचा, सेकंड। अब सेकंड में क्या हमें सब कुछ पता है, देखिए u हम जानते हैं, t हम जानते हैं, a हम जानते हैं। ठीक, तो हम क्या निकाल सकते हैं, s। ठीक, तो यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना 0 इंटू टाइम, टाइम 10 सेकेंड, ठीक है, प्लस 1/2। फिर से एक्सेलरेशन कितना 4 और इंटू टाइम 10, इसका स्क्वायर। स्क्वायर लगाना नहीं भूल जाएंगे आप, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगाना है। ठीक, अब इसके बाद दिस इंटू दिस 0, तो क्या बचेगा 1/2 इंटू 4, इसको यहाँ पर कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना बचा 2, तो ये 2 बचा हुआ है, और इंटू में 10 का स्क्वायर कितना 100, तो फाइनली आंसर कितना 200। क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस, इसका मतलब आंसर मीटर में आएगा, 200 मीटर। ये आपसे पूछा हुआ था। तो आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहले डेटा कलेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद रिलेशन पता करता हूँ नोन और अननोन क्वांटिटी में, और इसके बाद जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाता है। ठीक, अच्छा अब इसके बाद एक और पार्ट, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। इसी पेज पर हमें क्वेश्चन नंबर गिवन है 5th, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक कोई स्टोन है, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया, कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर आप किसी स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे तो वो ऊपर जाकर रुकेगा थोड़े से टाइम के लिए, और फिर ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो वापस आएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये भी हमने फेंका था तो वो क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, और वो जब ऊपर जा रहा है तो यहां पर पहुंच के उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 0 मीटर। ये समझ आ रहा है, आप किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो वो जाकर रुकती है ना, फिर वापस आती है, तो इसका मतलब फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 ही होगी किसी टाइम पर। अच्छा, अब इसके बाद आगे पढ़िए, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या गिवन है, एक्सेलरेशन कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये मोशन कर रहा था तो कितना एक्सेलरेशन कर रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, लेकिन सर यहाँ पर तो आप कह रहे हो इनिशियल वेलोसिटी है 5 और फाइनल है 0, इसका मतलब तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। अगर सर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये क्या है, रिटार्डेशन। और अगर सर ये रिटार्डेशन है तो यहां पर आप किसका साइन लगाइए, माइनस का। ठीक, आगे व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन। हाइट कितनी डिस्टेंस वो चला, ये उसने पूछा है। ठीक है, तो फिर से इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया, u इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितने एक्सेलरेशन से गया, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, यहाँ पर रिटार्डेशन होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर, क्वेश्चन में कहीं रिटार्डेशन तो लिखा नहीं है, लेकिन उसने एक बात लिख कर दी है, स्टोन को फेंका गया अपवर्ड डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन कहाँ हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पढ़िए आप क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो
तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को कैसा लोगे, नेगेटिव, तो ये मैंने नेगेटिव लिखा, ठीक ये। और फिर जब स्टोन ऊपर पहुंचेगा तो फाइनली उसकी जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो हो चुकी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। वो पूछ रहा है हाइट बताइए कितनी डिस्टेंस ये चल के जाएगा, तो हाइट मतलब डिस्टेंस, ये हम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें u पता है, a पता है, v पता है और s हम निकालना चाहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ लिखता हूँ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फिर से s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब u, a, v और s इनमें से हमें कोई एक रिलेशन पता करना है, ठीक। तो s किस किस फॉर्मूले में आता है, यहाँ पर आता है और यहाँ पर आता है, ठीक। अब इन दोनों में से कौन सा लगाया जाएगा, थर्ड। क्यों, क्योंकि हमें v जानते हैं, हम u भी हमें पता है और a भी हमें पता है, ठीक, इसलिए हम थर्ड को लगाएंगे। सेकंड क्यों नहीं लगाएंगे सर, क्योंकि वहाँ पर हम टाइम नहीं जानते हैं, t नहीं पता, ठीक है। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। नाउ v कितना है 0 माइनस u कितना है 5 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है माइनस का 10 और साथ में डिस्टेंस s। ओके, सॉल्व करते हैं। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस यहाँ लिखता हूँ 2 इंटू 10 कितना 20 और साथ में चल रहा है s। ओके, ये कितना बचा -25 और ये -20 डिवाइड में आ जाएगा और इधर चल रहा है s, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 5 और ये 4 से इसको डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा 1.25। ये हम क्या निकाल रहे हैं, s मतलब डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये आंसर कितना 1.25 मीटर में ये आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब वो स्टोन कितनी डिस्टेंस या कितनी हाइट चला होगा 1.25 मीटर। इसके बाद एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा उसे, ये हम जानना चाहते हैं। तो टाइम निकालने के लिए मेरे पास दो रिलेशन हैं, एक तो फर्स्ट है और एक सेकंड है। इसमें से फर्स्ट इक्वेशन की सारी क्वांटिटी मैं जानता हूं पहले से, v, u और a, तो क्या निकाला जा सकता है टाइम, ठीक है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाता हूं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v आपने मुझे बताया है कितना 0 और u की वैल्यू कितनी है 5, ठीक, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है -10, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह -10 लिख देंगे और साथ में क्या है ना, प्लस और माइनस मिलकर क्या बन गया होगा माइनस, ये तो समझ आता है, ठीक। ये माइनस का है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10t और इधर क्या चल रहा है 5, 10 डिवाइड में जाएगा तो 1/2, या मैं कहूँ इसका आंसर कितना 0.5, इतना क्या सेकंड, इतना टाइम 0.5 सेकंड उसे लगा होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। ये समझ आया, ठीक। फिर से एक स्टोन को फेंका गया 5 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। फाइनली हम जानते हैं कि उसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी और जो एक्सेलरेशन वो कर रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, इसलिए यहाँ माइनस लिया गया। इस रिलेशन को यूज किया हमने और s की वैल्यू निकाल ली, इस रिलेशन को यूज किया और टाइम की वैल्यू निकाल ली। v, u और a ये हम क्वेश्चन में पहले से जानते थे, ठीक है।